यूपी चुनाव से पहले जाति जनगणना की मांग तेज हो गई है। बिहार के 10 दलों के 11 नेताओं ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इसमें सीएम नीतीश, नेता विपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई नेता मौजूद थे। मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने कहा, प्रधानमंत्री ने हमारी मांगों को नकारा नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा, जाति के आधार पर जनगणना राष्ट्र के हित में है। तालिबान ने अब खुलेआम अमेरिका को धमकी दी है। तालिबान ने कहा, अगर अमेरिका अपनी सेना को जल्द नहीं हटाता तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दरअसल काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की हिफाजत के लिए अमेरिकी सैनिक तैनात थे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़ने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान एयरपोर्ट पर फायरिंग भी हुई, जिसमें एक तालिबानी लड़ाका मारा गया, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये गोलियां अमेरिकी और जर्मन सेना ने चलाई थी। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी जंग का मैदान बन गया है। बताया जा रहा है कि पंजशीर के विद्रोहियों ने न सिर्फ 300 तालिबानियों को मार गिराया, बल्कि कई को बंदी भी बनाया। जानकारी के मुताबिक तालिबान ने पंजशीर पर हमला करने के लिए सैकड़ों लड़ाकों को भेजा था, लेकिन घात लगाकर बैठे पंजशीर के विद्रोहियों ने उन पर हमला कर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान जल्द कर सकता है नई सरकार के गठन की घोषणा। बताया जा रहा है कि मुल्ला बरादर के काबुल पहुंचने के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो उठी है। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान का अफगान राजनीतिक नेताओं के साथ नई सरकार के गठन पर बातचीत चल रही है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। काबुल से आज 146 और लोगों को दिल्ली लाया गया। भारतीय नागरिक कतर की राजधानी से 4 अलग अलग विमानों के जरिए भारत पहुंचे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अपने सलाहकारों को लेकर बुरी तरीके से घिर चुके हैं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने सिद्धू के 2 सलाहकारों की विवादित टिप्पणियों को लेकर सोमवार से पार्टी नेतृत्व से इस पर आत्ममंथन करने का आग्रह किया है। बजरंग दल ने जम्मू में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया। बजरंग दल ने महबूबा का पुतला फूंका, उनकी गिरफ्तारी की मांग की। बजरंग दल का कहना है, महबूबा मुफ्ती ने तालिबान का समर्थन किया है और हमारे शहीद जवानों का अपमान किया है। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी विधानसभा प्रभारियों और संयोजकों को टिकट नहीं देगी। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिन्हें हाल में प्रभारी या फिर संयोजक बनाया गया, उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। अगर किसी पदाधिकारी को टिकट की चाह है तो पहले उसे अपना पद छोड़ना होगा। यूपी चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए प्रदेश की छोटी छोटी पार्टियां एकजुट होने की तैयारी में हैं। 27 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में छोटे दलों के बड़े गठबंधन का ऐलान होगा। इसके तहत कई छोटे दल एक साथ एक मंच पर आने को तैयार हैं। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। बुलंदशहर के नरौरा गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। कल्याण सिंह के बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई नेता मौजूद थे। दिल्ली में प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निजात पाने के लिए देश का पहला स्मॉग टावर कनॉट प्लेस में लगाया गया है। इसका उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। प्रदूषण से लड़ने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। इस तकनीक को अमेरिका से आयात किया गया है। इंदौर में चूड़ी वाले की पिटाई मामले में सियासत गर्मा गई है। चूड़ी बेचने वाले के खिलाफ ही केस दर्ज होने पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद युवक के समर्थन में उतर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अराजकता फैलाना चाहती है। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा, युवक हिंदू नाम रखकर चूड़ियां बेच रहा था, इसके कारण सारा विवाद हुआ। मुंबई के मीरा रोड में एक वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जमकर हंगामा हो गया। वैक्सीन की किल्लत के चलते लोगों ने बवाल काटा। एक निजी स्कूल में चल रहे वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोग रात से ही इकट्ठा हुए थे, लेकिन वैक्सीन न मिलने पर लोगों ने हंगामा कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजा। देश में 160 दिन बाद सबसे कम कोरोना के केस देखने को मिले। एक दिन में 25,072 नए केसेस सामने आए। 24 घंटे में 389 लोगों की मौत की खबर है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3.5 लाख के पार अब भी है। राहत की खबर यह है कि देश में कोरोना रिकवरी रेट 97% के पार पहुंच चुका है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए हरियाणा में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में 6 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी भी रहेगी लागू। होटल, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर नीति आयोग की चेतावनी। सितंबर में रोजाना आ सकते हैं 4 लाख केसेस। नीति आयोग ने कहा, 2 लाख आईसीयू बेड रखें तैयार। हर 100 मामलों में से 23 मामलों को अस्पताल में भर्ती करवाने की व्यवस्था रखनी होगी। नीति आयोग ने अस्पतालों में कोविड बेड अलग रखने की सिफारिश की। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जादू टोने के संदेह में 7 लोगों को बंधक बनाकर जबरदस्त पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो वायरल। घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें 3 बूढ़ी महिलाएं हैं। 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।